गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 7 में 6 तक हल करा दिए थे 7.2 में। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें 7 क्वेश्चन दे रखा है। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए समकोण यानी 90 है जो और AB बराबर है AC के, यानी ये समकोण होने के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी इसके लंब और आधार क्या हैं, बराबर हैं। और एंगल B और एंगल C ज्ञात कीजिए। अब आपको एंगल B और C ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान हो गया, यानी अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और वो त्रिभुज समद्विबाहु हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं वो हमेशा तीसरी भुजा से भी समान कोण बनाती हैं। तो इसका मतलब एंगल C और एंगल B आपस में बराबर होंगे। और एंगल B और C को अगर हम दोनों को ही x मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 90 प्लस x तीनों कोणों का योगफल बराबर होगा 180 के। तो यहाँ से 90 जो है 180 में से घट जाएगा और यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 90 और x का मान आ जाएगा 45। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे और होंगे 45-45, तभी उनका योगफल 90 होगा और 90 और 90 180 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 लिखेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाएं तीसरी भुजा से हमेशा समान कोण बनाती हैं। इस तथ्य का प्रयोग करते हुए हम इसमें तीसरा कोण भी ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि अगर तीनों भुजाएं समान हो जाएं तो तीनों कोण भी आपके समान होंगे और वो 60-60 होंगे। तो उसके लिए देखिए, त्रिभुज ABC में हमें AB बराबर AC है, यानी दो भुजाएं, यानी हम समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसमें पहले दो भुजाओं को बराबर लेकर चल रहे हैं, वो है आपकी AB और AC। तो ये बना समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि त्रिभुज के समान भुजाओं से तीसरी भुजा समान कोण ही बनाती है, यानी B और C क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, B और C क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है तो BC बराबर होगा AC के। तो इसका मतलब जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो फिर A और B बराबर हो जाएगा, तो A और B बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम AB और BC को बराबर कहें तो एंगल A और C बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक बार तो आ जाएगा B बराबर C, एक बार आ जाएगा C बराबर A और एक बार आ जाएगा A बराबर B। जब इस तरीके से तीन हमें समीकरण मिल जाएंगे तो इनमें से किन्हीं भी दो समीकरणों का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B और बराबर एंगल C। जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 लिखेंगे, जिसमें तीनों कोण समान होने की वजह से 3a या 3x हो जाएंगे और वो 3x का मान 180 होने के साथ साथ x का मान 60 आ जाएगा। इसलिए प्रकार तीनों कोण कितने हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे।